कुबेर जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुबेर जी कौन है? कुबेर जी एक यक्ष है। यक्ष एक प्रजाति होती है और यक्षिणियाँ जो हैं वो यक्ष की शक्तियाँ होती हैं, उनकी पत्नियाँ होती हैं। आज के वीडियो में हम यक्षिणियों के बारे में जानेंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितनी यक्षिणियाँ होती हैं और हमें किस यक्षिणी की साधना करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यक्षिणियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यक्षिणियों के बारे में कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो कितनी होती हैं। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो पिशाचनियाँ नकारात्मक होती हैं। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी से की तरह मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यक्षिणियाँ एक प्राचीन हिंदू तंत्र और योग की परंपरा में एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्राणी है जिसे पूजा जाता है। इसे यक्षिणी या यक्षी भी कहा जाता है। यक्षिणी को चिकित्सा, आध्यात्मिक ज्ञान, अनवांछित परिणाम प्राप्ति, धन की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति के लिए पूजा जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। यक्षियों की संख्या विभिन्न तंत्र शास्त्रों में या पौराणिक ग्रंथों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी ज़्यादातर लोग उनको 36 संख्या में मानते हैं कि 36 यक्षिणियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कुबेर जी कौन है। कुबेर जी भी एक यक्ष हैं और शिव जी के भक्त भी हैं। शिव जी ने कुबेर जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको देवताओं का खजांची बनाया है, कोषाध्यक्ष बनाया है। वे सबसे धनवान देवता हैं और अपने कैलाश के बगल में उनको रहने का स्थान भी दिया है। यक्षों के राजा कुबेर हैं और उनकी शक्ति है यक्षिणी। तो यक्षिणियों को भी उन्होंने पूरा अधिकार दिया है जितना यक्षों को अधिकार प्राप्त है। इसलिए यदि आप धन के अभाव में जी रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि यक्षिणियों की आराधना आपको बहुत फलदायी सिद्ध हो सकती है। अब जानते हैं कि यक्षिणियों के क्या नाम होते हैं और कौन सी यक्षिणी हमें क्या दे सकती है। ये जानने से पहले जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में कई कहानियाँ हैं, लेकिन एक जो है वो कहावत ये है कि एक बार जब भोलेनाथ ने कामदेव को मारा था तो उनकी अग्नि से जो पार्वती जी के माथे पे पसीना आया था, उन्होंने उसको जब जमीन पे फेंका था तो उससे यक्षिणियों की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए पार्वती जी और भोलेनाथ के लिए यक्षिणियाँ बहुत महत्व रखती हैं। यक्षिणियाँ रहती कहाँ हैं? वो धरती पर रहती हैं। उनको एक श्राप मिला था जिससे कि उन्हें धरती पर रहने दिया और धरती के अंदर गड़े हुए खजाने की वो रक्षा करती हैं। अंत में मैं एक ऐसा उपाय भी आपको बताऊंगी जो बहुत फलदायी उपाय होता है। सिर्फ एक बार करना होता है और उससे आपको यक्षिणियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और धन की सारी कमी दूर हो जाएगी। वो बताने से पहले जानते हैं यक्षिणियों के नाम और उनके काम। यक्षिणियाँ 36 होती हैं। इनमें से पहली 8 जो प्रमुख होती हैं वो अष्ट यक्षिणी कही जाती हैं। सबसे पहली जो मनोहरी और सुंदरी यक्षिणी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं और सबसे ज़्यादा उनके अंदर शक्ति पाई जाती है। यक्षिणियों में 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसिक गुणों वाली यक्षिणियाँ होती हैं। चलिए अब जानते हैं संक्षेप में इनके बारे में। पहली है मनोहरी यक्षिणी। ये साधक को ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। ये साधक का रूप ऐसा मनोहरी बना देती हैं कि कोई भी
उनके आकर्षण के जाल में पड़ सकता है। सुर सुंदरी यक्षिणी ये साधक को अपनी तरह सुंदर बना देती हैं और उन्हें अथाह धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कनकावती यक्षिणी तेजस्वी बना देती हैं। साधक चाहे कोई भी कार्य करना चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये सदैव उनका सहयोग करती हैं। फिर है कामेश्वरी यक्षिणी। यदि साधक में प्रबल काम इच्छा हो तो इस यक्षिणी की साधना की जाती है। ये साधक को सभी शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में मदद करती हैं। रति प्रिया यक्षिणी इन्हें सिद्ध करने पर साधक को कामदेव और रति के समान सुख की प्राप्ति होती है। पद्मिनी यक्षिणी ये साधक को बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। नटी यक्षिणी यदि प्राण को खतरा हो तो ये यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। ये साधक को हर संकट से रक्षा करती हैं। अनुरागिनी यक्षिणी अष्ट यक्षिणियों में अंतिम इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक को मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। विचित्र यक्षिणी ये यक्षिणी साधक को धन और वैभव प्रदान करती हैं। विभ्रमा यक्षिणी ये यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाए तो जीवन भर साधक का भरण पोषण करती रहती हैं। हंसी यक्षिणी इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद साधक को भूमि में गड़े खजाने को देखने की शक्ति मिल जाती है। भीषणी यक्षिणी ये साधक के सभी विघ्नों को दूर करती हैं। जनरंजनी यक्षिणी ये साधक के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं। विशाल यक्षिणी इसे सिद्ध करने के बाद साधक को दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। मदना यक्षिणी इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। घंटाकर्णी यक्षिणी इसे सिद्ध करने पर साधक को वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। कालकर्णी यक्षिणी ये साधक के शत्रुओं का काल होती हैं। महाभया यक्षिणी इसे सिद्ध करने पर साधक को असाधारण लंबी आयु प्राप्त होती है। महेंद्री यक्षिणी ये साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। शंखनी यक्षिणी ये साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। शमशाना यक्षिणी ये साधक को गुप्त धन का पता बता देती हैं। वट यक्षिणी इनकी साधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है जिससे अपार धन की प्राप्ति होती है। मदन मेखला यक्षिणी ये साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। चंद्री यक्षिणी ये साधक को अनेक पारलौकिक शक्तियां प्रदान करती है। विकला यक्षिणी इनकी साधना पर्वतों और कंदराओं में की जाती है जो मनुष्य को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। स्वर्ण रेखा यक्षिणी ये साधक को स्वर्ण एवं दिव्य वस्त्र प्रदान करती हैं। प्रमोदा यक्षिणी ये साधक को दिव्य निधि प्रदान करती हैं। नक कोशिका यक्षिणी ये साधक को निरोगी जीवन प्रदान करती हैं। भामिनी यक्षिणी इन्हें सिद्ध करने के बाद साधक को गड़ा धन प्राप्त होता है। स्वर्गावती यक्षिणी ये साधक को अकूल स्वर्ग प्रदान करती हैं। धंधा यक्षिणी ये साधक को अपार धन प्रदान करती हैं। पुत्रदा यक्षिणी ये साधक को संतान प्रदान करती हैं। महालक्ष्मी यक्षिणी ये माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं जो साधक को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जया यक्षिणी ये साधक के सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। भूतनी यक्षिणी ये साधक की इच्छा के अनुसार कोई भी रूप ले सकती हैं। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी ये तामसिक यक्षिणी होती हैं जिसे सिद्ध करने पर ये साधक के कान में आकर भूत, वर्तमान और भविष्य बताती हैं। इनकी साधना करना बहुत खतरनाक बताया जाता है। ये हैं यक्षिणियाँ और उनके कार्य। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार आप इनमें से किसी भी यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं हर यक्षिणी का मंत्र बताऊंगी आपको कि किस यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको कौन सा मंत्र का प्रयोग करना होता है और कितने दिन तक करना होता है, किस समय करना होता है। आप जानते हैं वो उपाय, वो सरल सा उपाय जो करने से आप जो है वो धंधा यक्षिणी का आशीर्वाद
प्राप्त कर सकते हैं। वो छोटा सा उपाय ये है कि इस समय सावन चल रहा है, इस समय तो वो उपाय बहुत फलित होगा। वो छोटा सा उपाय ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें श्राप मिला है और यक्षिणियाँ जो हैं वो धरती के अंदर रहती हैं। एक पुष्प होता है मंदार का पुष्प, जो बैगनी रंग का होता है, बैगनी सफ़ेद रंग का होता है, जो भोलेनाथ को चढ़ता है। आपको जहाँ भी उसका पेड़ मिल जाए, आप शुक्रवार के दिन जाकर के वहाँ पर संध्या काल में या सुबेरे किसी समय भी आप जा सकते हैं। जाकर के शुद्ध अवस्था में जाइएगा, नहा धो करके जाइए और वहाँ पर आप उस जगह को थोड़ा सा साफ करके उसके आसपास, क्योंकि ज़्यादातर ये गंदी जगह पे निकलता है, थोड़ा सा जगह बना करके वहाँ पर आप जो है वो उनकी पूजा कीजिए। उनको धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, रोली, चंदन, कुमकुम चढ़ाइए और सफ़ेद मिठाई चढ़ा करके आइए। बस एक बार का ये उपाय है, आप एक बार इसको करके देखिए, आपको यक्षिणियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन की कमी दूर हो जाएगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों।